नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट है लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन हमें प्रूफ करना है कि u बाई कर्नल टी शुड बी आइसोमॉर्फिक टू टी ऑफ u। u बाई कर्नल टी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए टी ऑफ u को। गिवन सिर्फ क्या है कि t फ्रॉम u टू v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रूफ में हमने कहा लेट t फ्रॉम u टू v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लेट कर्नल t को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, w से। कर्नल t को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, w से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, u बाई w और t ऑफ u को आइसोमॉर्फिक दिखाना है। इसका मतलब हमें u बाई w और t ऑफ u के बीच में एक फंक्शन ढूंढना है जो कि 1 हो, ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हम f डिफाइन कर रहे हैं u बाई w से लेकर t ऑफ u तक, सच दैट u बाई w के एलिमेंट कैसे होंगे, w प्लस समथिंग टाइप के, तो हमने लिख दिया w प्लस u टाइप का, वेयर स्मॉल u बिलोंग्स टू कैपिटल U। और हम f इसके ऊपर लगा रहे हैं और आंसर क्या डिफाइन कर रहे हैं, t ऑफ u, क्योंकि स्मॉल u किस में से था, कैपिटल U में से। स्मॉल u कैपिटल U में से है तो t ऑफ u किस में जाएगा, t ऑफ u में। ठीक है ना, तो हमने f ऑफ w प्लस u क्या डिफाइन कर दिया, t ऑफ u। सो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए और f को हम उनके सम के ऊपर लगा रहे हैं और हमें प्रूफ करना है कि f दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले w प्लस यू वन प्लस डब्ल्यू प्लस यू टू दिस इज इक्वल टू w प्लस यू वन प्लस यू टू। f किसी एलिमेंट पे कैसे अप्लाई हो रहा था, f को जब हम w प्लस u पे लगा रहे थे तो आंसर आ रहा था t ऑफ u। तो f को जब हम w प्लस यू वन प्लस यू टू पे लगाएंगे तो आंसर आएगा t ऑफ यू वन प्लस यू टू। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये खुल जाएगा, क्या बन गया, t ऑफ यू वन प्लस t ऑफ यू टू। और t ऑफ यू वन किसके बराबर था, f ऑफ w प्लस यू वन के, फंक्शन ही हमने ऐसे डिफाइन किया है। ऐसे ही t ऑफ यू टू किसके बराबर है, f ऑफ w प्लस यू टू के। ठीक है, तो एक चीज हमने प्रूफ कर दी कि f को हमने इन दोनों के सम पे लगाया था और अब हमने f को दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दिया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि f को हमने लगाया a इंटू डब्ल्यू प्लस यू वन पे, ये पहले तो प्रोडक्ट होके क्या बन जाएगा, w प्लस ए यू वन, और f को हम w प्लस ए यू वन पे लगाते थे, आंसर कितना आता था, t ऑफ ए यू वन। t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, a बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a t ऑफ यू वन, a ऐसे का ऐसा, और t ऑफ यू वन किसके इक्वल था, f ऑफ w प्लस यू वन के। सो f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे f इज 1 1। 1 1 के लिए हमने क्या किया, डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए और हमने माना कि f उन दोनों के ऊपर इक्वल आंसर दे रहा है। आखिरी में हम प्रूफ करेंगे w प्लस यू वन इज इक्वल टू w प्लस यू टू। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर दी जिस तरह से फंक्शन डिफाइन था और इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। ये लेफ्ट साइड में आ गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू में 0 बचा, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाहर आ गई, एलिमेंट्स कंबाइंड हो गए। और हमें पता है किसी भी एलिमेंट पे t लगाएं और आंसर 0 आए तो वो एलिमेंट कहाँ जाता है, कर्नल t में, और कर्नल t को हमने क्या नाम दिया था, w में। और फिर हमने ये 3rd चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि इफ u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू w देन w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w। या यहाँ से हम सीधा ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं, यही पढ़ा था हमने कि इफ u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू w देन w प्लस u1 इज इक्वल टू w प्लस u2। यही हमें प्रूफ करना था कि इन एलिमेंट्स की अगर इमेजेस अंडर द फंक्शन f सेम आ रही है तो दोनों एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। ऑन टू के लिए हमने क्या किया, लेट u लिया u में से, मतलब कि t ऑफ u लिया t ऑफ u में से, और हमें पता है t ऑफ u किसकी इमेज बनता है, w प्लस u की। ये फंक्शन ही हमने इस तरीके से डिफाइन किया था। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू, सो f इज ए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया। सो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए, w की वैल्यू पुट कर दी, कर्नल t। अगर इसमें फंक्शन ऑन टू होता तो t ऑफ u किसके बराबर हो जाता, v के। तो फिर ये थ्योरम हो जाती कि अगर t ऑन टू होता तो u बाई कर्नल t आइसोमॉर्फिक हो जाता v के।